अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। अब तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ घंटी का निशान है उसको लाजमी दबाइए। फेसबुक पे देखने वाले दोस्त पेज को लाइक फॉलो करके इस वीडियो को लाजमी शेयर कर दीजिए। दोस्तों, अगले 24 घंटों में शेख रशीद को हिरासत में लिया जा सकता है। शेख रशीद को सितंबर के महीने में गिरफ्तार किया गया था जब वो बैरिया टाउन में अपने एक मकान पे छुपे हुए थे। वहां से 17 सितंबर को उन्हें हिरासत में लिया गया और फिर शेख रशीद ने 40 दिन का चिल्ला काटा था। अब दोस्तों, अगले 24 घंटों में शेख रशीद पर दोबारा कयामत आ सकती है। 10 के करीब ऐसे मुकदमात हैं जो अब मंजर आम पर आ गए हैं जिनमें शेख रशीद की गिरफ्तारी हो सकती है। बाकायदा अब लाहौर हाईकोर्ट का जो रावलपिंडी बेंच है वहां पर इन 10 मुकदमों की जो तफसील है पंजाब हुकूमत ने पेश कर दी है और एक एक मुकदमा जो है वो शेख रशीद पर भारी पड़ सकता है। बाकायदा शेख रशीद साहब से इस हवाले से जब वो अदालत से बाहर निकले तो पूछा गया तो शेख साहब का कहना था, मैं तो चिल्ला काट के आया हूं 40 दिन का, उसके बाद तो मैंने ट्विटर पे ट्वीट नहीं किया, मैं इतना गैर मुतहरिक हो गया हूं, अब मेरी जान को बख्श दिया जाए, मेरी छोटी सी जमात है, 2 हलकों की मैं सियासत करता हूं, 56-57 की हल्के की, और जो इंतखाबात हैं मुझे लग रहा है कि हो जाएंगे, और इलेक्शन कमीशन पर बड़ा एतमाद का इजहार किया। लेकिन दोस्तों, ये जो 10 मुकदमात हैं, इतने संगीन नौयत के मुकदमात हैं, उसकी वजह यह है कि शेख रशीद साहब जो कि गेट नंबर 4 की पैदावार हैं और अपने आप को गेट नंबर 4 का तर्जुमान कहते हैं। बाकायदा शेख साहब का यह दावा रहा था कि जो डीजीआईएसपीआर हैं, जो सिविलियन डीजीआईएसपीआर है, वो शेख रशीद है। जीएचक्यू में जो कुछ होता है, कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में जो कुछ होता है, आर्मी चीफ जो मंसूबे बना रहा होता है, वो शेख रशीद को सब पता होता है और टीवी शोज में आकर शेख रशीद वो तमाम बातें बताता है। अब मामला यह है कि जो जीएचक्यू की नाराजी है शेख रशीद साहब से, अब वो लंबी हो गई है और इस लंबी नाराजी का अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि अब जो 10 मुकदमा शेख रशीद के हवाले से मंजरे आम पर आए हैं, क्योंकि शेख साहब का यह दावा है कि जो अगस्त के महीने में बकायदा मुझे ये बताया गया था कि मेरे हवाले से कोई मुकदमात नहीं है, लेकिन अब 10 के करीब जो मुकदमात हैं उनकी तफसील मंजर आम पर आ गई है। शेख रशीद पर जो पहला मुकदमा जिसकी अब तफसील लाहौर हाईकोर्ट के रावलपिंडी बेंच में मंजर आम पर आई पंजाब हुकूमत की जानिब से, वो है जीएचक्यू पे हमले का केस। 9 मई 2023 को जब हमला किया गया था तहरीक इंसाफ वालों की जानिब से जीएचक्यू पर, उसका जो मुकदमा है उसमें शेख रशीद को नामजद किया गया है। दूसरा जो बड़ा संगीन मुकदमा है शेख रशीद साहब पे, और अगर यह मुकदमा आगे बढ़ता है तो शेख रशीद का फौजी ट्रायल भी हो सकता है। तो देखिए कि शेख साहब जो है वो गेट नंबर 4 में जा सकते हैं और वहां पर उन्हें फौजी अदालत का भी सामना करना पड़ सकता है, और उनकी जो मोहब्बत है इस्टेब्लिशमेंट के साथ, शायद वो जो मोहब्बत दूरी में बदल गई है वो कुर्बत में तब्दील हो जाए जब शेख रशीद का फौजी ट्रायल हो। दूसरा जो मुकदमा है शेख रशीद साहब पर, वो है जो हसास इदारे हैं उनके दफ्तरों पर हमला करने का, पथराव का, जलाओ का, गिराव का, यह मुकदमा शेख रशीद साहब पर कायम हुआ था और इसकी भी जो तफसील है अब पंजाब हुकूमत ने लाहौर हाईकोर्ट के जो रावलपिंडी बेंच है वहां पर पेश कर दी है। तीसरा जो मुकदमा है वो आर्मी का जो म्यूजियम है उसको जो है वो कह लीजिए उस पर हमला करने और उसको जलाने के हवाले से शेख रशीद पर मुकदमा बनाया गया है। चौथा मुकदमा जो है वो एक मेट्रो स्टेशन को आग लगाने के हवाले से, और इस तरह के दीगर जो 6 मुकदमात हैं वो शेख रशीद का पीछा कर रहे हैं। अब अगले जो 24 घंटे हैं वो शेख साहब के लिए इसलिए इंतहाई अहम है कि जो जज साहब हैं जो इस मामले की समाअत कर रहे थे, जब ये मुकदमात की तफसील अदालत में पेश की गई तो जज साहब ने कहा कि जो पुलिस की तफ्तीश है, इदारों की तफ्तीश है, उसमें जो अदालत है वो मदाखलत नहीं करेगी, यानी वो आजादाना तौर पर इसकी तहकीक करें, तफ्तीश करें, शवाहिद हैं उनको इकट्ठा करें, अदालत इसमें मदाखलत नहीं करेगी। इससे पहले ये होता था कि जो अदालतें होती थी वो स्टे दे देती थी और जो जिस पर इल्जाम होता था वो बड़े मजे से जो है वो स्टे को एंजॉय कर रहा होता था। लेकिन अब अदालत ने कहा है कि जो पुलिस की तहकीकात है वो आगे बढ़ती रहेगी, उस पर कोई स्टे नहीं होगा, कोई मदाखलत नहीं होगी। फिर जज साहब ने जो शेख साहब के वकील थे उनसे दरियाफ्त किया, उनसे पूछा कि आपको कोई एतराज है, तो शेख साहब के जो वकील थे उनका कहना था जो चार्जशीट है शेख रशीद साहब पर उसकी जो जांच है उसको जो है वो अदालत को कर लेना चाहिए। लेकिन नजर ये आ रहा था कि जो अदालतें, जो जज हैं अदालत के, वो दिलचस्पी नहीं जाहिर कर रहे कि वो इसमें मदाखलत करेंगे, क्योंकि मामला बड़े घर का है, जीएचक्यू का है, तो फिर कौन वहां पे मदाखलत कर सकता है। साथ साथ जो शेख साहब हैं इनके इन मुकदमात में जो जमानत का मामला है वो अब अगले 24 घंटों में अदालत में लगने वाला है, और अगर शेख साहब को इन मुकदमात में, ये जो 10 मुकदमात हैं, जमानत नहीं मिलती है तो दोस्तों शेख साहब को दोबारा चिल्ला काटना पड़ेगा। और 10 मुकदमात में आप 40 दिन का चिल्ला लगा लें तो अगला साल 1.5 साल तो शेख साहब जो है वो अंदर
रहेंगे और फिर उन चिल्ले के बाद जो हालात होंगे, क्योंकि 40 दिन का चिल्ला काट के जब शेख साहब वापस आए थे और उन्होंने मुनीफ फारूक को समा टीवी पे इंटरव्यू दिया था, शेख रशीद बड़ा बदला बदला तब्दील वाला नजर आ रहा था और मुनीफ फारूक ने जो तफसील बताई थी कि शेख साहब जिस तरह उनके मिन्नत तल्ले कर रहे थे कि मुझे जलील नहीं करना, मुझे रुसवा ना करना, मुझे जो है वो इस तरह के सवाल ना पूछना कि मुझे शर्मिंदगी का सामना करना पड़ सके। तो अब शेख साहब खुल के नाम भी नहीं लेते कि वो कौन से लोग थे जो उन्हें चिल्ले के लिए 40 दिन के लिए लेकर गए थे, क्योंकि वो उन्हीं की बिरादरी के थे, उन्हीं से उनकी मोहब्बत रही थी, उन्हीं के कह लीजिए वो अपने आप को तर्जुमान गर्दानते थे। तो अब शेख साहब पे ये जो 10 मुकदमा, और मैंने जो आपको तफसील बताई है, बड़े संगीन मुकदमात हैं। जीएचक्यू पे हमले का मुकदमा बहुत संगीन है, फिर हसास इदारे के जो दफ्तर है उसको जलाने का मुकदमा बड़ा संगीन है, और अगर उसमें जो फौजी शिके हैं वो लग जाएं, आर्मी एक्ट की जो शिके हैं वो लग जाएं, तो शेख साहब जो है वो उनकी सियासत दफन होकर रह जाएगी और शेख साहब की जो बाकी जिंदगी है उन्होंने फिर चिल्लाई काटते रहना है। अब देखना है अगले 24 घंटे में अदालत इस हवाले से क्या फैसला करती है। एक और जो मुकदमा है वो इस्लामाबाद हाईकोर्ट में आ गया है और वो बुशरा बीबी के हवाले से है। दोस्तों, जो बुशरा बीबी साहिबा हैं वो जो है वो 6 दिसंबर को गई थी इस्लामाबाद हाईकोर्ट और वहां पर उन्होंने उनकी जो ऑडियो लीक हुई थी उस हवाले से एक दरख्वास्त दी थी। अब मामला ये है कि जो बुशरा बीबी साहिबा हैं उनको खौफ है, और उनको खौफ ये है कि उनकी 2 इस तरह की ऐसी ऑडियोज हैं जिसमें वो इमरान खान के खिलाफ बात कर रही हैं, और वो ऑडियोज बुशरा बीबी को लगता है कि वो रिकॉर्ड हो गई हैं और वो किसी भी वक्त मंजर आम पर आ सकती हैं। मैंने इससे गुज़िश्ता जो वीडियो मैंने रात को लाइव एक किया था, वीडियो की थी लाइव, अगर आपने देखी थी, उसमें मैंने आप दोस्तों को बताया था कि जो बुशरा बीबी की ऑडियो है इससे पहले भी लीक होती रही है। उनकी ऑडियो जो है वो अरसलान बेटा के साथ लीक हुई है, उनकी ऑडियो जो है वो जो बनीगाला का एक मुलाजिम था उसके साथ लीक हो चुकी है, फिर जो बुशरा बीबी है उनकी ऑडियो जुल्फी बुखारी के साथ लीक हो चुकी है। तो जो बुशरा बीबी है उनकी माजी में भी इस तरह की ऑडियोज लीक हो चुकी हैं, लेकिन अब की बार वो इस्लामाबाद हाईकोर्ट गई हैं और अब की बार बाकायदा जीएचक्यू को, आईएसआई को, जो डीजी आईएसआई हैं जनरल नदीम अंजुम, उनको नोटिस जारी करवाया गया है। तो इसके पीछे वजह यह है कि बुशरा बीबी को पता है कि इस तरह की ऑडियोज मंजर आम पर आ सकती हैं। जब वो ऑडियोज मंजर आम पर आएंगी तो जो इमरान खान को अब जो बुशरा बीबी का सहारा है, तिनके का सहारा है, वो तिनका भी जो कह लीजिए कि उस पर से भी इमरान खान का एतमाद उड़ जाएगा। तो बुशरा बीबी को पता है कि अगर ये ऑडियोज लीक हो जाती हैं और इदारों के पास ये ऑडियोज हैं, और अगर 11 दिसंबर को अदालत में इस्लामाबाद हाईकोर्ट में जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा है कि आईएसआई अपनी रिपोर्ट जमा करवाए, उस रिपोर्ट में ये इंकशाफ आ जाता है या उस रिपोर्ट के आने से पहले ही ये ऑडियोज मंजर आम पर आ जाती हैं, तो आप अंदाजा लगाइए कि बुशरा बीबी का क्या हाल होगा। और जहां पर बुशरा बीबी यहां पर फंस चुकी हैं, वहां पर उनके जो साबिक शौहर हैं खावर फरीद मानेका, खावर फरीद मानेका ने जो इंटरव्यू दिया था, बाकायदा तहलका खेज इंकशाफात किए थे, उसके बाद उनका जो मुलाजिम है लतीफ वो मंजर आम पर आया, उसने बाकायदा अदालत में जाके एक बयान रिकॉर्ड करवाया जिसमें बड़े घटिया, बड़े संगीन जो है वो इल्जामात लगाए गए इमरान खान पे। इल्जामात तो नहीं कहेंगे बल्कि वो हकाइक थे जो उसने बयान किए, जो कि इमरान नियाजी बुशरा बीबी के साथ शादी से पहले यानी निकाह से पहले जो कुछ कर रहा था और 4 बार वो कर चुका था, वो सारा मामला लतीफ ने बता दिया था। अब मामला ये है कि जो बुशरा बीबी के बच्चे हैं उनके हवाले से ये दावा किया जा रहा है, और मारूफ सहाफी हैं, सीनियर सहाफी हैं जावेद चौधरी साहब, उन्होंने गुज़िश्ता दिनों दावा किया कि अब खावर फरीद मानेका के बाद बुशरा बीबी के जो बच्चे हैं वो उनके खिलाफ गवाही देने को तैयार हैं, वो सामने आने को तैयार हैं और बताने को तैयार हैं कि इमरान खान से आखिर शादी किस तरह हुई थी। क्योंकि ये खावर फरीद मानेका थे, जब निकाह हुआ था बुशरा बीबी का इमरान खान साहब के साथ तो ये इनकारी थे कि इस तरह का कोई मामला नहीं है। बुशरा बीबी के जो बच्चे हैं वो बाकायदा टीवी चैनल पे आके इस निकाह की तरदीद कर रहे थे, इससे इनकार कर रहे थे। तो अब जो हकाइक है इन बच्चों के सामने आए हैं, और जावेद चौधरी साहब के मुताबिक अगले चंद दिनों में खावर फरीद मानेका के बाद ये जो कह लीजिए कि बुशरा बीबी के बच्चे हैं जिनमें उनकी बेटियां हैं, उनके बेटे हैं, वो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस या फिर कोई इंटरव्यू दे सकते हैं जिसमें वो बता सकते हैं कि जो इमरान खान था वो उनके घर में आके क्या कुछ करता था। अब इन बच्चों को ये तो नहीं मालूम था कि जो है वो इनका निकाह हो गया है बुशरा बीबी का इमरान खान के साथ, लेकिन जो खावर फरीद मानेका है जब वो कस्टम की नौकरी कर रहा था और वो घर से दूर होता था तो बच्चे तो घर में होते होंगे और बच्चों को पता होगा कि उनकी माँ क्या गुल खिला रही है इमरान नियाजी के साथ। तो फिर जो ये बच्चे हैं ये भी गवाही आके देंगे कि उनकी जो माँ थी उसकी तलाक क्यों हुई, यानी बुशरा बीबी की तलाक क्यों हुई, खावर फरीद मानेका ने तलाक क्यों दी, वो क्या मामलात थे जिसकी बिना पर वो घर में मामलात हो रहे थे, और उनका जो मुलाजिम आके बात
बता रहा है। और मुलाजिम जो है 55 साल का मुलाजिम है लतीफ, उसका दावा यह है कि वो तकरीबन 30 साल से 35 साल से जो है वो खावर फरीद मानेका के साथ है, यानी बुशरा बीबी की शादी से पहले, यानी 28 साल शादी को हो गए, उससे पहले से वो खावर फरीद मानेका के साथ है। उस मुलाजिम ने दावा किया कि वो जो बच्चे हैं खावर फरीद मानेका और बुशरा बीबी के, वो उसकी गोद में खेले हैं। तो फिर खावर फरीद मानेका का जो मुलाजिम इतने तहलका खेज इंकिशाफ कर रहा है, तो वो जो बच्चे उस मुलाजिम की गोद में खेले हैं, जब वो आके दावे करेंगे और इंकिशाफ करेंगे तो फिर आप देखिए क्या मामलात होंगे। जब ये मंजरेआम पर ये हकाइक आए, बहुत से लोग कहने लगे घटिया बातें हैं, घटिया इल्जामात हैं। तो ये घटिया इल्जामात नहीं है, ये घटिया हकाइक है जो इमरान नियाजी करतूत करता रहा था। इमरान नियाजी पे सवाल होना चाहिए कि तुम्हारा कितना घटिया करैक्टर था कि तुम आके पारसाई के दावे करते थे, रियासत मदीना के दावे करते थे, मुंह पर आप जो है वो नकाब ओढ़ा हुआ था पारसाई का और हाथ में ली हुई थी तस्बीह, और जो है वो कह लीजिए कि बताया जाता था कि बड़ा नमाजी परहेजगार है, लेकिन उसके करतूत ये हुआ करते थे। इस सवाल से जो भी मामलात होंगे मैं आप दोस्तों को बाखबर रखूंगा। अब तक इस चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ घंटी का निशान है उसको लाजमी दबाइए। फेसबुक पे देखने वाले दोस्त पेज को लाइक फॉलो करके इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।